आज आप सभी का स्वागत है रिजल्ट की पढ़ाई पर। और हम आज करेंगे CGL 2060 में जो मैथ के क्वेश्चंस आए थे उनको कवर करेंगे। और आज 29 अगस्त 29 अगस्त के 29 अगस्त के जो पेपर आए हैं 29 अगस्त 2016 के जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चंस आए हैं उनके हम करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को आसान कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो का स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशन हो जाए। कहता है मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होती, कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो कह सकते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलता है जिनको सपनों में जान होती है। सपने पूरा करना है, उनका एक पर्पस होना चाहिए। पंखों में कुछ भी नहीं होता है, हौसलों में उड़ान हो, हौसलों से उड़ान होती है। अच्छी अगर चाहे हौसला रहेगा तभी उड़ेगा, पंखी रह के भी कुछ नहीं कर पाता है। तो चलिए आज का आपको ज्यादा टाइम व्यतीत न करते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन को चलिए सरल से सरल तरीकों से किस तरह से बना सकते हैं कम से कम समय में, तो हम देखते हैं। कह रहा है कि ये डेटा दे रखा है, ये डेटा आपको दे रखा है 25 एक डिजिट। कह रहा है कि 25068 अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर कितना होगा, जिसमें कह रहा है अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। तो देखिए बड़ा संख्या कब होगा, जब हम बड़ा डिजिट को पहले रखेंगे और धीरे 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 छोटा हो जाएंगे। उसी तरह से छोटा डिजिट कब बनेगा, जब हम संख्याओं को छोटी को पहले रखेंगे, उसके बाद बड़ा बड़ा करके लास्ट में सबसे बड़ा लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या जब लिखेंगे, बड़ी संख्या जब लिखेंगे तो 8 पहले आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 0 आएगा। छोटी संख्या लिखेंगे तो 0 से स्टार्ट तो कर नहीं सकते क्योंकि 4 डिजिट का हो जाएगा। तो हम करेंगे 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, ये करें कि दोनों का अंतर, अंतर में देखिए 2 आएगा, लास्ट में 2, 3 ऑप्शन में। ठीक है, तो देखिए इधर ही से चेक कर ले क्यों नहीं, कितना आ जाएगा, ये लगभग 66 आना चाहिए। 66 से कम होना चाहिए, 66 तो ज्यादा होगा नहीं, तो 66 से ये कितना आएगा, 66 से कम ही आना चाहिए, लेकिन ये तो ज्यादा कम आ रहा है, ये ज्यादा हो रहा है। तो आंसर कौन सा होगा, सी। अगर 2% करना है तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, 11, 11 में से 6 गया 5, बचा कितना, इधर 4, 4 में से 6 गया 9। ठीक है, 9, ये कितना बच जाएगा, 1, तो 5। आंसर करिएगा तब भी इतना। आपको क्लू निकालना है, पूरा नहीं करना है, क्लू निकालना है कि आपको कहां से आपको शॉर्टकट मिल पाए, कम समय कहां से लगे। तो देखिए हम यहाँ पर चेक किए लास्ट डिजिट जो 2, जो 3 ऑप्शन में आ गया, चलिए वो हटा देते हैं। यहाँ पर मुझे देखने में लगा कि 69, 65, 63 जो दे रखा है डिफरेंस ज्यादा है, तो हम क्यों ना इसी को कर ले। 86 में से 20 जाएगा, कितना हो जाएगा 66, 66 से आंसर कम आएगा, ज्यादा तो आ नहीं सकता है। तो ये तो 3, अगर एक भी अगर पैसा लेंगे तो आएगा 85, 85 में से 20 गया 65, ना कि आपको 63 आ जाए। ये 3 तो माइनस होगा नहीं, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, आंसर कौन सा। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आसान कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। करा किसी कमीज के मूल्य 17% की छूट देने पर आपको 119 रुपया मिलते हैं, छूट के पहले कमीज का अंकित मूल्य कितना है। देखिए अंकित मूल्य क्या है वो तो ठीक है, देखिए इसमें 7 का मल्टीपल है तो आंसर आएगा वो भी 7 का मल्टीपल होगा। तो देखिए 7 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, आंसर कौन सा, बी। देखिए पूरा कैलकुलेशन कर नहीं किए तभी बना पाए, क्योंकि 119 हमको देखने के साथ हमको दिमाग में हिट करना चाहिए। आपको कितना है, 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल कौन सा है,
7 का मल्टीपल में देखिए आंसर यही होगा, जो आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल होगा। कैसे होगा देखिए, 15% के डिस्काउंट मतलब हम कर सकते हैं 85% की वस्तु, 85% में वस्तु दिया, वो कितने में दिया, 119 रुपया में। तो 100% हमको निकालना है। 100% क्या होगा, 185, 119 बाई 85 इंटू 100। ठीक है, तो देखिए ये कितने बार में देगा, 17 से करिएगा तो 7 बार में, ये 5 बार में, ये 20। आप इस तरह से करिएगा तब भी आएगा, लेकिन आपको कैलकुलेशन देखना है कि इसमें कितना का मल्टीपल है। अगर उतना का मल्टीपल आपको देखने के साथ आपको समझ में आ जाता है तो आंसर काफी आसान कर सकते हैं, कम समय में कर सकते हैं। इसलिए आपको क्या क्वेश्चंस में दिए हुए हिंट, इसको पकड़ना आपको। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम 7 का मल्टीपल देखें, 7 का मल्टीपल कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर कौन सा है, एक बी में है, तो बी में आंसर आपका कौन सा होगा, बी। चलिए ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। करें ए, तो यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर सभी बराबर होंगे। ठीक है, सभी बराबर बराबर होंगे। करें कि जो दे रखा है ये बराबर बराबर है, यानी ए बटा क्यू माइनस आर बराबर है बी बटा आर माइनस पी बराबर है पी। हमें देखिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रखा है, तो हम क्यों नहीं संख्या को एक एक मान ले। अगर पी क्यू आर को हम एक एक मान लेते हैं तो पी क्यू आर सभी को हम एक एक मान लेते हैं। ठीक है, सभी एक एक, तो कितना हो जाएगा, ए बराबर 0, बी बराबर 0, सी बराबर 0, सभी बराबर है बराबर। तो हम अगर रखिएगा तो ए भी 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा, ए भी 0, आंसर कौन सा, 0। ये सिमेट्रिक फॉर्म है। देखिए ए के बाद बी, बी के बाद सी, देखिए क्यू क्यू आर पी क्यू, ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का जब भी वैल्यू एडिशन में आएगा तो आपको 0 आता है। अगर ये आपको पता है तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, अगर आपको नहीं पता है तो ये सिमेट्रिक है। ये सिमेट्रिक फॉर्म में जब भी इक्वेशंस में आते हैं तो 0 है, नहीं तो आप बना के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं। ठीक है, करा ए बी सी 3 संख्या है, तीनों का औसत देखा जाए तो आपको 20 है और बी सी डी का औसत 25 है, तो डी का वैल्यू 30 है। ए का वैल्यू क्या होगा, द एवरेज ऑफ ए बी सी इज 20 एंड दैट ऑफ बी सी डी इज 25। इफ डी 30 देन द वैल्यू ऑफ ए इज, ए का वैल्यू क्या होगा। देखिए आपको क्यों दे रखा है, ये ए बी सी अगर तीनों मानेंगे तो 20-20 है, ए बी सी तीनों 20-20 है। अगर एवरेज के रूप में देखते हैं तो 20-20 ही होना चाहिए, लेकिन बी सी डी ये 25-25 है। बी सी डी कितने हैं, 25-25। तो हम कह सकते हैं कि तीनों संख्या मिला के 60 होगा, एक कर सकते 75, यानी डिफरेंस कितना का हो गया, 15 का। डिफरेंस कितना का हो गया, 15 का। ठीक है, डिफरेंस 15 का आ गया। तो 15 क्या हुआ, यानी हम कह सकते हैं, देखिए ये तो एक कट जाएगा, बी से बी, सी से सी कट जाएगा, बचेगा डी माइनस ए बराबर 15। ठीक है, तो डी का वैल्यू मेरा देगा कितना, 30, तो इसका ए का वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू 15 होगा, तभी ना 15 घट के आएगा, आंसर कौन सा होगा, 15। ए आपको इस तरह से करते हैं, लेकिन आपको दिखाते हैं। और सरल तरीका कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दे रखा था 30, यहाँ पर 25, यहाँ पर दे रखा था, यहाँ पर 20, ए बी सी का औसत कितना दे रखा है, 20, बी सी डी का औसत दे रखा है 25। तो हम कहेंगे कि संख्या ये तीनों 75 हो जाएगा,
ये कितना हो जाएगा 60। तो डिफरेंस कितना का ओरल आप कर सी। आपको अगर दिमाग में इतना कैलकुलेशन आ जाता है तो काफी आसान से कर सकते हो। ये करना है, अगर इतना नहीं कर पाइएगा तो आप कंपटीशन में काफी पीछे हो जाएंगे। तो डिफरेंस कितना का 15 का। यहाँ पर जो कटेगा बी सी कट जाएगा तो डिफरेंस आएगा डी माइनस ए, जो कितना का आएगा 15 का, क्योंकि यहाँ 15 का रहा है, ये 30 दे रखा है तो ये ऑटोमेटिक 15 होगा, तभी तो 15 के बराबर होगा। तो आंसर कौन सा होगा आपको 15। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ओरल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर होते हैं आपकी जगह तो हम आपको ओरल करते हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं है, कितना 60 हो जाएगा, ये कितना 75 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि दोनों का डिफरेंस 15 है। अगर बी 30 है तो ए का वैल्यू 15 होगा ही होगा, क्योंकि बराबर 15 हमको करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक स्टोर में लागत मूल्य 25% के लाभ पर घड़ी बेचा जाता है, यानी हम 100 रुपया के 125 रुपया पर बेचा जाता है। विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या है? तो 125 रुपया में 25 रुपया का लाभ हुआ, ये होगा सीपी, ये हुआ एसपी। हमको कह रहा है एसपी पर कितना लाभ हुआ, कितना परसेंट लाभ हुआ। तो 25 बटा 125 गुना 100 कितना हो जाएगा 120%। आंसर 20%। इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 100 125 100 रुपए की चीज 125 में हो गया, करा उस पर निकाल के दिखाइए। 25 से कम वैल्यू होगा, 25 से कम तो देखिएगा तो उसमें आ नहीं रहा है, 82% आ नहीं रहा है, 3 आ नहीं रहा है। ये अगर आपको कैलकुलेशन में आता है कि आपको डिविजिबिलिटी रूल आता है कि मतलब इसमें 5 आ रहा है तो 5 का मल्टीपल ही होगा। लेकिन देखिए 15 में 3 है तो 3 का मल्टीपल तो है नहीं कहीं। 100 125 में 3 का मल्टीपल है नहीं, तो 3 का मल्टीपल नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 18 है, 18 का मतलब 3 का मल्टीपल ये भी नहीं है। 83 22% है, तो ये 100 और 125 में 11 का मल्टीपल कहीं नजर आ रहा नहीं है। तो हम कर सकते हैं कि 20%। अगर आपको कैलकुलेशन इस तरह से आता है तो काफी आसान से कर सकते हैं, लेकिन आपको सीखना है। हम आपको एवरीडे आपको हर जितने भी सेट्स में कराएंगे, जितने भी क्वेश्चंस कराएंगे, आपने इसकी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि आपको ऑप्शन से ही क्वेश्चंस को कर पाए, ठीक है। करा ए बी के 20% के बराबर है, बी सी के 25% के बराबर है, तो सी का वैल्यू क्या हो, सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है। जब भी इस तरह से रहे तो आपको ए बी सी कर लीजिए, उसमें लास्ट से चलिए। लास्ट अगर 100 रुपया है, करा सी का 25% आपको बी है, तो हम कहेंगे कि 25 ये है। करा अब कह रहा है कि आपको बी का 20% ए है, तो हम कहेंगे कितना हो जाएगा 5। तो करा सी का ए कितना प्रतिशत है 5%, 100 का 5 कितना होगा 5%। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आपको इस पेन दबाने की जरूरत नहीं है, पेन यूज करने की जरूरत ही नहीं है। आपको तरीका पता है तो पेन लगाना जरूरत नहीं है। कितना हो जाएगा आपको और करना है 100 25 20 ये कितना हो जाएगा 5%। आपको और लग रहा है यहाँ पर 100, यहाँ पर हो जाएगा 25, यहाँ पर 5, कितना बस इतनी तो करना है, तो उसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन को। कह रहा है कि राम 1.7 किलोमीटर की दूरी किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है, वह उसकी आवाज 25 सेकंड बाद सुनता है, तो गति क्या है। यानी हमको चाल पता करना है। तो देखिए इसमें 17 है, 25 है, तो आंसर होगा जो 17 का मल्टीपल होगा, क्योंकि जब क्वेश्चन में 17 है और 17 से 17 को काटने वाला संख्या नहीं है, तो आंसर होगा जो 17 का मल्टीपल होगा। देखिए कौन सा आंसर हम क्वेश्चन को बिना बनाए हुए कर सकते हैं। अगर इसमें 17 रहता है, यहाँ पर 17 रहता है, या 17 कहीं और रहता, तब इस कंडीशन में नहीं हो सकता, लेकिन 17 तो है नहीं, तो हम आंसर कौन सा होगा 17 का मल्टीपल होगा। 17 का मल्टीपल कौन सा है 68, ठीक है। अगर करना है तो कर सकते थे। कितना हो जाएगा 1700 किलोमीटर।
बाई 25 और डिवाइड करेंगे तो 68 ही आएगा। ठीक है, तो आपको यही तरीका बता रहे हैं कि आपको किचन को किस तरह से क्यों देखना, ऑप्शन देखना है। ऑप्शन एक कमजोर कड़ी होता है, किचन की सबसे कमजोर कड़ी ऑप्शन होता है। अगर आपको उसमें पकड़ है तो किचन को आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। कर 3000 रुपया की राशि 12% की दर से साधारण ब्याज पर आपको देने पर आपको 1080 रुपया ब्याज मिलता है। देखिए आपको सालाना कितना साल हो में मिलेगा, तो देखिए इसमें 3 है, एक 3 है, इसमें एक 3 है, देखिए 27, इसमें 108 में 27 है, यानी 3 को 3 है। तो देखिए एक 3 इधर से आ जाएगा, एक 3 इधर से आ जाएगा, लेकिन एक 3 तो बच गया, जो ही आंसर हो। आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, आपको देखना है कि इसमें कौन सा फैक्टर है। अगर फैक्टर पता हो गया तो आप आसानी से कर सकते हैं। आपको देखना है 1080 रुपए में देखते साथ मुझे 27 आ गया, 27 से डिविनिटी है, इधर कितना है 3, इधर कितना है 3, बचा एक और 3, जो ही आंसर होगा। अगर करना है तब भी कर लीजिए। 3000 रुपए की चीज आपको 12% की दर से, टाइम पता नहीं है, बटा 100 आपको 10,000 कितना हो जाएगा, 12×36, टी के वैल्यू 3। आपको इतना वेस्ट करना है टाइम तो वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको वेस्ट करिएगा तो आपको एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको तरीके पता होना चाहिए, कौन सा तरीका की यूज करें ताकि हम आसानी से क्वेश्चन को कर पाए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा के 3 आपको मतलब सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए इसको क्या 8 है तो क्या हो जाएगा, 2 निकल जाएगा, यानी 6√2 आ जाएगा। इसमें से 4 निकल जाएगा, 4 के मतलब 2, तो 4 रूट कितना हो जाएंगे 3, प्लस कितना हो जाएगा, इसमें 4 निकल जाएंगे, 4 के मतलब बाहर निकले पर 2√5। देखिए 3 तो पहले से 3 और निकल जाएगा, यानी 9√2 माइनस 27 है तो 9 निकल जाएगा, यानी 3, 6√3 प्लस इसमें से कितना निकल जाएगा, आपको 3 निकल जाएगा, 3। तो देखिए आपको ये आपको कितना है, ये 9 है, यानी लगभग ये 1.5 है, 1.5 गुना। तो ऊपर कितना हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा 3, ये आपको 1.5 गुना है। देखिए साइन बराबर है, साइन बराबर है, साइन बराबर है, ये देख 6 2 9, 4 2 6, 2 2 3, तो आंसर क्या होगा 2/3। 2/3 कौन सा ऑप्शन है, आपको इस तरह से करना। अगर आपको निकालना है तो निकाल भी सकते हैं। देखिए अगर 2 निकालेगा तो कितना हो जाएगा 2√2। आपको सिर्फ टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये आपको सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। आपको एग्जाम क्लियर करना है तो एग्जाम क्लियर करना है तो आपको एग्जाम के क्लियर करने के तरीका पता होना चाहिए। आपको देखने के साथ पता लग जाना चाहिए कि ऊपर 2 है, 1.5 गुना नीचे है, 1.5 गुना मतलब 3/2, 3/2, लेकिन उल्टा है तो 3 नीचे 2 ऊपर, तो हम कितना करेंगे 2/3 आंसर होगा। अगर निकालना है तब भी निकाल लीजिए, 2√2 माइनस 2√3 प्लस 5, तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2/3। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। करा है कि आपको a + 1/a स्क्वायर की वैल्यू 3 दे रखा है, तो वैल्यू निकालना है a की + 1/a। ये तो आपको मतलब एक तरह से लगातार एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको पता ही होगा, नहीं पता वो चलिए बताते हैं। देखिए 1 + 1/a स्क्वायर है, उधर का क्या हो जाएगा रूट, यानी वैल्यू जो आ जाएगा तो √3 आ जाएगा। ठीक है, तो हम बताए थे कि a की + 1/a की निकालने के लिए आपको पता भी होगा, तो कितना होता है x³ - 3x। ये वैल्यू आपको पता होगा, x का जगह क्या हो जाएगा 3, तो 3 को क्यों कर जाएगा, कितना हो जाएगा √3 माइनस 3√3, ए से कट जाएगा, आंसर कौन सा होगा जी। इस तरह से भी आपको ये तो आपको
बहुत बार एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन से, तो आपको इसके लिए ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। करा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर, एक तरह से फंक्शन दे रखा है। अब के का वैल्यू निकालना है, जहां पर के 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 0 जब हो जाएगा तो इनफिनाइट हो जाएगा, तो आंसर कैसे आएगा। तो हम क्यों ना संख्या है को कोई भी ऐसा हमको रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रखा, तो हम संख्या को ए बी सी सभी को मान लेते हैं, एक एक मान सकते हैं कि नहीं, ए बी सी सभी को एक एक मान ले। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपको, कितना हो जाएगा 2/1, 2/1 सभी बराबर भी हो रहा है, बराबर, यानी जो हम सोचे वो सही था। तो हम कह सकते हैं 1/k, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। k का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। रिस्ट्रिक्शन अगर नहीं दे रखा है तो हम वैल्यू को बराबर मान के हमको जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको सर्टिफाई करके आंसर को कर सकते हैं। ठीक है, 6 cm त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में बनाया जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। देखिए, ये आपको अर्धवृत्त है, इसमें आपको सबसे बड़ा आपको, चलिए ठीक है, यही सबसे बड़ा, इसी को पूछ रहा है, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम इसको मिला देते हैं, त्रिज्या दे रखा 6, ये भी 6, ये भी 6, तो ये जब मिलाएंगे परपेंडिकुलर डालेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो समकोण त्रिभुज कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 गुने आधार कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 6, दम कितना हो जाएगा 6, तो हम कहेंगे 18, 18 वैल्यू इधर, 18 वैल्यू इधर, तो टोटल कितना हो जाएगा 36। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, हम यहाँ पर सबसे बड़ा पूछ रहा है, एक अर्धवृत्त लगाए, उसमें से एक त्रिभुज हम बना दिए, त्रिभुज बनाए तो हमको कितना आ गया, त्रिभुज हम देखें तो कितना हो जाएगा, ये रेडियस पूरा हो जाएगा 6 इधर हो जाएगा, व्यास डायमीटर कितना हो जाएगा 12, तो हम क्यों ना 6 कर दे, लंब डाले तो 6 आ जाएगा, 6/6 1/2 इंटू 6/6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 इधर 18 ये कितना हो जाएगा 36। आंसर कौन सा होगा 36। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कराया कि साइन बाई 1/cos 1 प्लस कॉस प्लस 2 साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा, इस तरह से वैल्यू इसका सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। देखिए, जब ये दोनों का एलसीएम निकालिएगा कितना हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, जो क्या आएगा बटा में। तो साइन का बटा क्या आता है 1/sin क्या आता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा कौन सा है, ये आपको आसानी से कर सकते थे। आपको अगर कॉमन सेंस इतना लगा पाते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। हम लगा पाए इसलिए हम क्वेश्चंस को आसानी से कर पाए। अगर आप क्वेश्चंस को डिटेल में बनाना चाहते हैं तब भी डिटेल में बना सकते हैं। क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भागा, अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में इससे भागा देंगे तो बचेगा ये। ठीक है, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा प्लस नहीं माइनस लगा साइन कॉस थीटा, इसी तरह से प्लस का चिन्ह है तो प्लस, ये कितना हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए प्लस में है तो ये कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 साइन थीटा, ये कितना नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा,
यानी 2%। इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको क्लू देखना है। क्लू हम देखते के साथ यहाँ पर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा। साइन थीटा को उल्टा करेंगे तो कोसेक थीटा। आंसर कौन सा होगा? कोसेक थीटा। आंसर इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन को। 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में करते हैं, 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो पुरुष और महिला की कार्य क्षमता बताइए। ठीक है, पुरुष का पूछ रहा है, और कॉमन सेंस में लगाइएगा तो पुरुष का ज्यादा होता है, तो ये कम कैसे हो जाएगा? देखिए इसमें 7 का मल्टीपल है नहीं, 7 का कहीं भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है, तो ये कैसे होगा? ठीक है, आप इस तरह से ये दो ऑप्शन छाट सकते थे कॉमन सेंस लगाकर। अगर आपको बनाना है तब भी कर सकते हैं। 20, देखिए 20 से 20 कट जाएगा, 20 नहीं है, 16 से 16, 16 से 16 और यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि जो पुरुष आएगा वह कितना आएगा? 3/4, क्योंकि 3/4 इधर से 4/3 पुरुष आ गया 4/3। अब देखिए ऐसा करना है तो कर सकते हैं। 20 वुमेन्स 16 दिन में काम करते हैं, वही 16 मेल उसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो 16 से 16 कैंसिल, 3 बार में 5 से काटेंगे, ये 4 बार में, तो हम कहेंगे 9 और वुमेन का रेशियो हो जाएगा 4:3। इस तरह से भी कर सकते हैं। आपको अगर दिमाग कॉमन सेंस लगाना है तो यहाँ पर 16 से 16 काट दीजिए, दिमाग में काट दीजिए, 15, 3, 3:4, 3:4 किसका है? महिला और पुरुष का। तो हम यहाँ पुरुष और महिला को पूछ रहा है, तो 4:3 हो गया। इस तरह से भी कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2x प्लस 2y 9x बराबर 4 दे रखा है, लेकिन हमको ये निकालना है। तो यहाँ पर आपको क्यों देखना है कि 3x का क्यों निकालना है, यहाँ 3x का क्यों निकालना है। तो हम फॉर्मेट हमको करना पड़ेगा 1/, इस फॉर्मेट में हमको चेंज करना है। इस फॉर्मेट में हमको नहीं दे रखा है, तो 3 से मल्टीपल 2 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि 3x हमको लाने के लिए 3 का मल्टीपल 2 का डिवाइस, तो हो जाएगा 3x, ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस 2y इंटू 9x का वैल्यू 4। ठीक है, तो हम कर सकते हैं 2/3 से हमको डिवाइड करना होगा, 2/3 से डिवाइड करना होगा, 3/2 से हमको डिवाइड करना होगा, मल्टीपल करना होगा। तो 3/2 से हम अगर मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3x, ये कितना हो जाएगा? 1/3x, और ये हम मल्टीपल कितना कर रहे हैं? तो 3/2 से, तो 3/2 से करेंगे तो 4 इंटू 3/2 कितना हो जाएगा? 2। तो वैल्यू कितना हो जाएंगे आपको? 3x 1/x का वैल्यू 6। हमको की फॉर्मेट में निकालना है। की फॉर्मेट में क्या होता है? अगर हम वैल्यू 1/x बराबर हो ये दे रखा है, तो अगर ये फॉर्मेट हमको पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, तो हम सीधे कर देंगे a - 3। a का वैल्यू कितना आ गया? 6। 6 का मतलब 2000, 216 और 6 3 18, यानी 200 से कम, 200 से कम कौन सा? ठीक है, 198। 200 से थोड़ा कम कौन सा ऑप्शन है? 198। इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD में आपको BCD के वैल्यू 120 दे रखा है। उसमें से आप पूछ रहा है कि AB वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। AB है जो वृत्त के केंद्र से, ये सर्किल बना लीजिए, ये वृत्त का केंद्र है, केंद्र है यहाँ पर। ठीक है, इसमें से कर इस तरह से बना लीजिए, AB दे रखा है तो CD नाम रख लीजिए। पूछ रखा है कि BCD का वैल्यू, BCD वैल्यू को 120। ठीक है, ये कितना है? 120। पूछ रखा है कि बताइए आपको ABD का वैल्यू। अगर हम इसको मिलाते हैं तो ये देखिए व्यास हो गया, व्यास है तो परिधि पर के बना कोण कितना होता है? 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा।
90 होगा, ये 90 होगा। अब 90 ये होगा, 120 ये है, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज 60 हो जाएगा। 90 ये हो जाएगा, 90 ये होगा 60, तो ये कितना हो जाएगा आपको 30। आपको पूछ रखा है ए बी डी, इसी एंगल का पूछ रखा है, ए बी डी कितना हो जाएगा 30। इस तरह से क्वेश्चंस को अगर आप दिमाग में ओरल लगाते हैं तो ओरल कर सकते हैं, लेकिन आपको उस लेवल तक थिंकिंग होनी चाहिए। मुझे थिंकिंग यहाँ पर सीधा सीधा हम लगाते हैं, कितना है, व्यास है तो 90 डिग्री होगा, 90 120 है तो 60 हो जाएगा, 60 है 20 150, 150 तो वैल्यू कितना हो जाएगा बी का 30। अगर इस तरह से प्रूव करना है तो आसानी से कर सकते हैं। अगर फिगर करना है तो फिगर से भी कर सकते थे। अगर किसी तरह से डाउट है, पूरी तरह से आपको सर्टिफाई नहीं है कि हम क्वेश्चंस को और कर सकते हैं, तो आप फिगर को बनाकर कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं आपको समझा रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। करा कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें करा ए बी सी, ए बी और ए सी के मध्य बिंदु 122 यानी बीच बीच पर बी सी प्लस एक्स बाई का वैल्यू 12 दे रखा है, तो यानी प्लस का वैल्यू दे रखा है, दोनों का सम इतना दे रखा है, आपको सबट्रैक्शन देखना है तो 4 हो जाएगा। अब 4 कैसे हो जाएगा, ये रेशियो ही होता है, ये दोनों का योग यानी बी सी प्लस एक्स बाई बटा बी सी माइनस एक्स बाई। ये अगर 12 है तो ये कितना हो जाएगा 4, क्योंकि रेशियो ही होता है 3:1। क्यों होता है, क्योंकि ये 2 होता है तो इसका आधा योग होता है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3:1। तो आंसर कौन सा होगा 3:1। उम्मीद करते हैं आपको बताएं समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करें एक समद्विबाहु मतलब दोनों बराबर, यानी ए बी सी इस तरह से दे रखा है। ए डी ये मिलाने वाली विषम भुजाओं मतलब कह सकते हैं कि ये भुजा बराबर है, ठीक है। करा डी पी, यहाँ पर डी हो गया, मिलाने वाली विषम भुजाओं के मध्यक है, हाँ, एंगल डायसेक्टर, ठीक है। तो फिर करा डी पी, तो डी पी पी यहां पर होगा, पी क्यू यहां पर होगा, मिला लिए। ए डी बी के कौन द्विभाजक है, डी पी है, जो ए डी बी कौन द्विभाजक है, तो हम कहेंगे ई वाला बराबर ही होगा कि नहीं। तो हम इसी तरह से इसको मिला लेते हैं, ठीक है। पूछ रखा है कि पी डी क्यू क्या होगा, पी डी क्यू ये पूरा ये एंगल पूछ रहा है, पूरा एंगल क्या होगा। देखिए लंब समद्विभाजक है तो ये कहेंगे तो ये 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो अगर ये डिवाइड इधर भी 90 हो जाएगा, तो ये आधा डिवाइड करता तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 45 होगा, ठीक है, 45 हो जाएगा। ये अगर लंब है तो ये भी 90 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। तो हम कहेंगे ये भुजा बराबर है, तो ये वाला बराबर होगा कि नहीं। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर भी 45 ये भी 45, तो आंसर 45 कितना हो गया 90। चलिए बड़ा फिगर कर लेते हैं, ए बी सी इस तरह से, पी क्यू यहाँ पर से पहले से लंब था, वो आपको दी है, एक कौन समद्विभाजक है पी डीपी। तो हम कहेंगे ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 हो जाएगा, तो ये इधर 90 बच जाएगा पूरा, तो ये 45 हो जाएगा, 45 होगा कि नहीं। तो यहाँ पर भी लंब होगा फिर, तो यहाँ पर लंब होगा तो ये भी 90 ये भी 90, ठीक है, तो ये 45 हो जाएगा। देखिए ये 45 तो ये भी 45 होगा, क्योंकि इधर भी सेम हो जाएगा, इधर भी सेम हो जाएगा। तो हम कहेंगे 45 की वैल्यू
कितने हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल कॉमन है, 45 45 कॉमन है, यहाँ पर देखिए इसका लंबवत वो कॉमन है, तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि ए वाला एंगल के प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है। तो आंसर कौन सा होगा, 45 45 90, यानी पी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। चलते ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर जमीनी तल से खड़ी चट्टान के पद से 129 मीटर की खड़ी चट्टान के शीर्ष का उन्नयन कोण आपको 30 डिग्री दे रखा है, तो चट्टान की ऊंचाई बताना है। देखिए 129 में क्या आता है, 3 और 43 आता है। देखिए ऑप्शन में 43 कौन सा, ऑप्शन में 43 आपको नंबर सी। इस तरह से क्यों निकालना आपको अगर पता है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपको हाइट दे रखा है, तो हम कह सकते हैं कि हाइट बटा ये एक्स, ये आपको कितना दे रखा है 129, ये वाला तो आप निकालिएगा 1/√3, तो हाइट का वैल्यू कितना आ जाएगा 43√3। अगर फिगर ड्रॉ करना है तो उसमें टाइम वेस्ट होते हैं, तो आपको उम्मीद करिए क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करिए कि आपको क्वेश्चन को मतलब फिगर आपको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़े। कितनी हो जाएगी 43। हम तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग को देखना है सिर्फ कि इसमें कौन सा मल्टीपल हो सकता है, 43 मल्टीपल हो सकता है क्या, 50 हो सकता है क्या, 129 में नहीं होगा, 45 हो सकता नहीं, 47 हो सकता नहीं, आंसर कौन सा होगा 45। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, फिगर बनाना है तो आपको टाइम वेस्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। समान मोटाई वाले धातु के एक बेलनाकार पात के आयतन आपको 748 सेंटीमीटर, ठीक है, और उनकी लंबाई यानी हाइट जो रखा है जो आपको 14 सीएम है, बाहरी त्रिज्या आपको 9 सीएम है, पाइप की मोटाई पता करना है। देखिए फिगर ड्रॉ करना है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम कॉमन सेंस क्वेश्चंस को देखते हैं, क्या कॉमन सेंस लगाते हैं क्या। ये देखिए 17 से डिविजिबिलिटी हमको नजर आ रहा है, 17 से डिविजिबिलिटी, क्योंकि 7 का डिविजिबिलिटी नहीं है, 17 का डिविजिबिलिटी है, तो हम कहेंगे कि अगर बाहरी त्रिज्या 9 है तो आंतरिक त्रिज्या 8 होगा, तभी तो 17 से डिविजिबिलिटी, क्योंकि 17 इसमें है नहीं। देखिए आपको डिटेल में बताते हैं, आपको ये दे रखा है, आपको आयतन दे रखा है 22/60, फॉर्मूला क्या होता है पाई आर पर एच, ठीक है, ये एच कितना दे रखा है 14 दे रखा है, और आपको बाहरी त्रिज्या दे रखा है 9 - 8, ये पता नहीं है। तो देखिए जब ये a² - b² करिएगा तो एक बार जुड़ता है एक बार घटता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 22/60 इंटू 14 इंटू 9 + r माइनस, ये r का वैल्यू। तो 9 में क्या रखें, 9 और 17 यानी 7 और 8 काटने के लिए हमको 8 रखना पड़ेगा, 8 से ही संख्या 17 से संख्या कट रहा है, ये हमको डिविजिबिलिटी देखना है, ये हमको टारगेट करना है कि यहाँ पर कैसे पहुंचे। देखिए 3 से संख्या नहीं कट रहा था, 7 से नहीं कट रहा था, तो हमें देखना है कि हमको संख्या क्या से कट रहा है, 17 से कट रहा था, क्योंकि हम यहाँ पर ऑप्शन से क्लियर, ऑप्शन के साथ ऑप्शन देखने के साथ क्लियर हमको मिल गया कि ऑप्शन कौन सा है, आपको 17 से संख्या कटनी चाहिए, 17 से संख्या ही कट रहा है, तो ऑप्शन में जो आंसर भी आएगा, इधर वाला जो प्रोडक्ट आएगा वो भी 17 का मल्टीपल आएगा, तभी तो आंसर इतना दे पाएगा। 17 का मल्टीपल देने का मतलब ये 8 है, ये मतलब 9 + 8 तभी तो 17 होगा। तो हम कह सकते हैं कि मोटाई कितना हो जाएगा, 9 बाहरी का है 8 आंतरिक का, तो मोटाई 1 हो जाएगा, आंसर कौन सा होगा। इस तरह से आपको क्यों निकालना है, अगर बनाना है तभी बना सकते हैं, तब भी आपको आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। इधर देख लीजिए, तो इधर कितना 11 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 11 × 6 = 66, 11 × 8 = 88, इधर 17, यानी हमको निकालना है कि 17 = 9 ± तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर तरीके पता है, शॉर्टकट है, तरीके पता है यूनिक, तो आप आसानी से कर सकते हैं।
चलते हैं अगले क्वेश्चन को। करा आपको tan थीटा के वैल्यू दे रखा है, इतना का निकालना है। तो tan थीटा मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बी हो जाएगा। एच कितना हो जाएगा 17, क्योंकि 5 और 15 8 15 और 8 15 17 ये रिप्लेट होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस यहाँ पर लंब बटा कर्ल, तो लंब बटा कर्ल 8 बटा 17 नीचे प्लस 8 बटा ऊपर कितना आ जाएगा 9, नीचे आ जाएगा 25, ये रूट में रहेगा कितना आ जाएगा 3/5 कौन सा ऑप्शन। तो इस तरह से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्वेश्चंस काफी आसान थे, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं क्वेश्चंस को। चलिए अब दिए गए क्वेश्चन हो रहा है अधिकतम उत्पादन न्यूनतम उत्पादन से कितना अधिक। तो अधिकतम देखिए कौन सा 540, न्यूनतम कितना 120, दोनों का डिफरेंस कितना लास्ट में 20, आंसर 20, आंसर 20 420। इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आंसर 20, आंसर 420। इस तरह से पूरा आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, लास्ट में देखिए 20 कौन सा ऑप्शन है, बस इस तरह से कर दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। कर है कि उस सप्ताह में टेबल पंखों का औसत उत्पादन, औसत उत्पादन मतलब सभी को जोड़ना है। करने का तरीका तो बहुत है, आप जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। हम देखिए हम कॉमन सेंस लगाते हैं, अगर जोड़ना है तो जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा ये 0 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 6 4 10 10 6 16 16 16 2 16, यहाँ से 26, यहाँ से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कर लीजिए 26 और 12 कितना होगा 80, 26 और 4 80 80 और 36 80 और 36 116 116 116 और 12 128 128 और 20 148 148 148 और 32 180, यानी संख्या 1800 हो गया। 1800 कितने कितने दिन है 6 डेज, कितना हो जाएगा 300। इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन आप क्यों भी निकाल सकते हैं। देखिए 3 से डिलीट या 3 से डिलीट या 3 से डिलीट, अब तीनों को जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 480 460 460 और 320 कितना हो जाएगा 780, यानी जो आंसर होगा वो भी 3 से 3 का मल्टीपल होगा, आंसर होगा वो भी 3 का मल्टीपल होगा। इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर जोड़ना है तो जोड़ भी सकते हैं, नहीं तो मान लीजिए 300 मान लीजिए मोटा मोटी कि 300 आपको औसत आएगा, 300 औसत आएगा तो -40 हो गया, 300 औसत है मान लिया तो प्लस कितना हो जाएगा 240 प्लस 60 माइनस कितना हो जाएगा 180, इसमें से माइनस 180, इसमें से कितना हो जाएगा -100, इसमें से कितना हो जाएगा प्लस 20। इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, ये माइनस वाला पहले कर लीजिए, माइनस माइनस कितना हो जाएगा 220 320 320, प्लस वाला कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 300 320 320 यानी 320, सब कट गया, तो हमको औसत निकला 300। इस तरह से भी आसानी से कर सकते हैं, पूरा जोड़ के भी कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीका से जल्दी कर सकते हैं, कोई तरीका आपको अपनाना है। करा फैक्ट्री में सोमवार से बुधवार तक टेबल पंखों के कुल उत्पादन था गुरुवार से शनिवार के बीच कुल उत्पादन का अनुपात। तो देखिए सोमवार से बुधवार निकालेगा, सोमवार से बुधवार मतलब यहाँ तक पहुंचना है, तो हम करें 260 26 80 80 से 116 116 में देखिए ऑप्शन में जाइए, 116 में आपको 29 का मल्टीपल है, 19 का मल्टीपल है नहीं, 26 का मल्टीपल है नहीं, 29 का मल्टीपल 29 का मल्टीपल आप इस तरह से भी कर सकते, ठीक है। 1800 अभी निकाले तो कितना 1800 निकाले तो पूरा जोड़ 1160 ये हो गया, 1160 ये हो गया तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा 640, तो कितना हो जाएगा 29 अनुपात। इस तरह से भी क्वेश्चंस को कर सकते, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस को, और आज का लास्ट क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिले और आपको एग्जाम के लिए जो पॉइंट ऑफ व्यू से हम करते हैं।
कर सोमवार और मंगलवार के टेबल का औसत, सोमवार और मंगलवार का जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 800, औसत कितना हो जाएगा 400। करा कि 400 इसका औसत हो गया, अभी औसत कितना निकला था 300 टोटल, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 100। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई उत्साह के साथ, और हम क्वेश्चंस को करेंगे, काफी आसान क्वेश्चंस को आपको पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस को डील करना है उस तरह से करेंगे, और किस लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चंस पे आपको लाएंगे। तो चलिए ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना जरूर मत भूलिए, क्योंकि लाइक आप करते हैं तो मोटिवेट होते हैं तो फिर नए नए वीडियो लाते हैं। आप लाइक नहीं करते, इसीलिए वीडियो जल्दी नहीं ला पा रहे थे। उम्मीद करते हैं आप लाइक करिएगा, तो आपको फिर हम नए नए वीडियो लाएंगे और आपके लिए फायदेमंद होगा। तो चलिए।